जय हिंद साथियों। विराट ज्ञान में आप अपना स्वागत है। साथियों आइए, अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं प्रधान शिक्षक में दो तरह से सवाल आने वाले हैं। एक आने वाले हैं सामान्य अध्ययन से, जिसमें 75 अंक रहेंगे, और दूसरा है डीएलएड से, जिसमें भी 75 अंक रहेंगे। तो डीएलएड ही हमारे सिलेक्शन का बहुत बड़ा भागीदार बनने वाला है। डीएलएड, अगर आप सिर्फ डीएलएड को कंट्रोल कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से, तो ये डीएलएड ही आपको इस परीक्षा में सिलेक्शन करा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा मौका है। 1.5 से 2 लाख शिक्षक भरेंगे, जिसमें कि 42,000 लगभग, मान के चलिए 50,000 शिक्षक सिलेक्शन निश्चित होगा यहाँ पे प्रधान शिक्षक के लिए। इसीलिए डीएलएड को मजबूत कीजिए। तो डीएलएड का मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 टॉपिक वाइज दे चुका हूं। अभी तक मैं बच्चों में किशोरावस्था तक गया हूं। अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे मैं लिंक दे दिया हूं, 5 का लिंक दिया हूं। अब चलिए इधर, ये 75 जो बचता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? मैथ इसी में रहेगा, हिंदी इंग्लिश भी रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जियोग्राफी, इतिहास भूगोल, है ना, इतिहास भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, टोटल चीज इसमें होगा, कुछ रीजनिंग भी होगा। तो ये सवाल, ये जो टॉपिक है, ये सामान्य वाला, ये सबके लिए अच्छा होगा या सबके लिए खराब होगा? लेकिन ये डीएलएड को जो मजबूत कर लेगा उसकी सिलेक्शन तय है। तो चलिए, इसी मैं डीएलएड का 5 पार्ट दिया हूं, अब मैं इधर दूसरा पार्ट दे रहा हूं, सामान्य अध्ययन का दूसरा पार्ट दे रहा हूं, जिसमें भारतीय संविधान का ये दूसरा पार्ट है। भारतीय संविधान से लिया हूं, ये सवाल 15 सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को इस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर के देख लीजिएगा, और इसका भी पार्ट 1 जो दिया हूं वो भी मैं यहां दे दूंगा, उसे भी आप देखिए। पार्ट 2 आप शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, पहले सवाल से मैं लेने वाला हूं। पहला सवाल है साथियों, भारतीय संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 292 में से कितने कांग्रेस के सदस्य आए निर्वाचित होकर के संविधान सभा में? देखिए, 250, 253, 208, 234, कितना है साथियों? तो 208 आए। 292 में से कितना आए? 208 आए, अर्थात सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल बहुत ही लाजवाब है। देखिए, ये सवाल भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए। मैं भी इसकी तैयारी कर रहा हूँ, अनुभव प्रमाण पत्र बना भी रहा हूँ, दे दिए हैं, जिला में दे दिया हूँ डीओ साहब को, मेरा अनुभव प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा। इसलिए आप भी जल्दी बनवा लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप कितनी रह गई? 254, 256, 289, 299, कितने रही साथियों? 299 रही। अर्थात डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में कितनी रही संविधान सभा के सदस्यों की संख्या? 299। चलिए, इसलिए डी ऑप्शन आप लगा दीजिए। तीसरे नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये तीसरा नंबर, भारतीय संविधान सभा, है ना, भारतीय नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भारतीय संविधान सभा भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान सभा या भारतीय संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 77, 78, 70, 79, कितने थे? तो 70 थे साथियों, 70। इसीलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान सभा जो पुनर्गठित हुई थी, उसमें देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि को सिलेक्ट किया गया था? 70 प्रतिनिधि, 70। इसीलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। इसको दिमाग में बैठाइए, ये सवाल भारतीय संविधान से भी सवाल आते रहते हैं। चलिए, ये सवाल देख लीजिए। बी.आर. अम्बेडकर साहब का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहां से हुआ था? बिहार से, यूपी से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से। कहां से हुआ था साथियों? पश्चिम बंगाल से हुआ था। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 4 के बाद 5 नंबर सवाल में जाते हैं साथियों। 5 नंबर सवाल में जाते हैं। देखिए, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, है ना, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, या दोनों, या कोई नहीं? संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, क्या थे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, जनता द्वारा, है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर के आए थे संविधान सभा के सदस्य। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है।
6 नंबर सवाल है साथियों, ये देखिए 6 नंबर सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? केंद्र सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने, विधानसभा ने, संविधान सभा ने, किसने बनाया? चलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, इसीलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 6 के बाद आइए 7वें नंबर सवाल में हम लोग आ जाते हैं। 7वें नंबर सवाल में थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है, आइए संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1945 में, 1944 में, 1946 में, 1947 में, कब संपन्न हुआ? देखिए संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुआ, कब संपन्न हुआ? 1946 में, 1946 में हुआ, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 7th के बाद 8th नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 8th नंबर सवाल भी बहुत जानदार है। देखिए भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1945 को, 6 नवंबर 1945 को, 9 दिसंबर 1946 को, 7 दिसंबर 1946 को। देखिए कौन सा है? इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। 8 के बाद आइए 9 नंबर सवाल है साथियों। 9th नंबर सवाल है, यह सवाल भी बहुत जानदार है। देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, पटना में, मुंबई में, कोलकाता में। साथियों दिल्ली में हुआ था, अर्थात ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। चलिए 9th के बाद 10th नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 10th नंबर सवाल बहुत ही लाजवाब है। देखिए संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी.एन. राव ने, महात्मा गांधी ने, किसने की थी? साथियों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने हमारे संविधान सभा का जो उद्घाटन हुआ था, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन की थी? किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, है ना, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए 10 के बाद आइए 11 नंबर सवाल, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है यह सवाल। 11th नंबर का, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ये सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 11 के बाद 12 नंबर सवाल में आते हैं। 12th नंबर सवाल भी बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, सवाल बार बार पूछे जाने वाला है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी, चलिए कोई यहाँ नहीं होगा, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.एन. राव, बी.एन. राव। अस्थायी अध्यक्ष साथियों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, इसीलिए अस्थायी में अस्थायी है, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी थे, इसीलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 12 के बाद आइए 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल में आइए, जरा सा इसको थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए तो ये जो है सो, हाँ देखिए इसमें कहा जा रहा है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? महात्मा गांधी को, बी.एन. राव को, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी.एन. राव को। चलिए बी ऑप्शन लगाइए, बी.एन. राव को। संवैधानिक सलाहकार, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। और कब गठन हुआ था? 1947 में। सब याद कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया है, सवाल बार बार पूछा जाता है ये सब। चलिए अगला सवाल है, अगला सेकंड लास्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक चीज गौर करने वाली बात है साथियों, महात्मा गांधी कोई पद ग्रहण नहीं किए, बापूजी पूज्य बापूजी कोई भी पद ग्रहण नहीं किए। अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 14 के बाद 15 नंबर सवाल में आइए। 15 नंबर सवाल बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 8, 6, 7, 5। 8, 6, 7, 5 कौन थी? कितने थी? 7। इसलिए ऑप्शन सी है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। चलिए साथियों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए, कैसा लग रहा है, क्या सुधार करना है, जरूर लिखिए। मैं जान जीत लगा करके आपके लिए वीडियो बना करके प्रत्येक दिन वीडियो डाल रहा हूं, और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरा नंबर है 91 35 85 82 24। कोई सुझाव अगर देना चाहते हैं तो इस नंबर पर जरूर कॉल करके सुझाव दे सकते हैं। चलिए नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।